हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सीआईएसएफ कांस्टेबल और फायरमैन का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सीआईएसएफ कांस्टेबल और फायर के लिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस वैकेंसी के लिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको 12th पास होना जरूरी है। आपका सिर्फ यहाँ पे इंटरमीडिएट कंप्लीट हो, आप इस फॉर्म को बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने से लेकर पूरा फॉर्म को फिल करने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नोटिस बोर्ड रहती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप जिस भी क्लिक करके चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, हम सीधा यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। तो इसके लिए जस्ट आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अभी हमें यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने जैसे आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे नाम पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल डालनी है। ठीक है, जो भी डिटेल आप डालेंगे यहाँ पे आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर मिसेस श्री वगैरह आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है आपको अपना नाम। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से आपको अपना नाम वेरीफाई करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपने कभी अपना नाम चेंज करा है। अगर चेंज करा तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम पूछता है, तो जो भी फादर नेम है वो आपको डालना है। देन इसके बाद यहाँ पे नीचे फादर नेम वेरीफाई करना पड़ेगा, तो जो भी आपके फादर का नाम है दोबारा से यहाँ पे डालना है। इसके बाद मदर्स नेम, देन यहाँ पे मदर नेम वेरीफाई करना है। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आपको दोबारा से यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आप चाहे तो कैलेंडर पे क्लिक करके कैलेंडर से भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें जेंडर बताना पड़ेगा, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो इस वैकेंसी के लिए सिर्फ यहाँ पे मेल लोग जो है यहाँ एलिजिबल है, तो यहाँ पे फीमेल लोग यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो आपको यहाँ पे मेल पे ही चूज रहने देना है। इसके बाद जेंडर भी हमारा वेरीफाई पहले से ही मेल आ रहा है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डालना है। देन आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे प्रीव्यू फॉर्म आ जाता है। ठीक है, आपको पूरा मैच करना है, सब कुछ सही है कि नहीं। देन इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे आना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर्म है, तो यहाँ पे हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछता है, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर वो डालना है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। देन इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछेगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट की ईमेल आईडी डालना है। देन दोबारा से ईमेल आईडी को यहाँ पे वेरीफाई करना है, मतलब दोबारा से ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा तो डिक्लेरेशन होता है, इसको आपको देख लेना, पढ़ लेना। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे लिख के सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीटिंग्स का मैसेज आता है, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद सीआईएसएफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे भेजी जा गई है। ठीक है, तो हमें अभी जो हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया है उसको यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों लॉगिन के लिए आप बैक आएंगे, आप यहाँ पे दोबारा से होम पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे लॉगिन के लिए लिखा नहीं है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे करंट ओपनिंग्स पे आना है। ठीक है, करंट ओपनिंग में यहाँ पे आप देखेंगे कांस्टेबल फायर यहाँ पे है। ठीक है, कांस्टेबल फायर 2024 मेल, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद जो पासवर्ड आपके मोबाइल फोन पे गया वो पासवर्ड, देन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे वेलकम लॉगिन हो जाएंगे आप यहाँ। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें फॉर्म को फिल करने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कुछ जो है इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, आपको देख लेना है फोटोग्राफ वगैरह कैसे रहेगी। ठीक है, फोटो पे जो है हमारा डेट प्रिंट होना चाहिए, कौन सी डेट को फोटो क्लिक की गई है। ठीक है, तो वो जरूर यहाँ पे फोटो के नीचे लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना। इसके बाद नीचे आना है, देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते यहाँ पे हमारी जो डिटेल है जो हमने रजिस्ट्रेशन में डाला वो यहाँ पे पहले से आ रहा है, तो हमें यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें 6 नंबर कैटेगरी से यहाँ पे हमें फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछता है, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे इस पोस्ट के लिए जो है मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मिनिमम है वो यहाँ पे हम पास हैं, तो हम इसको चूज करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है तो आप ग्रेजुएशन भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 12th क्लास भी पास भी यहाँ पे चलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमारा पहले से 12th क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसे यही रहने देना है। इसके बाद रिलीजन पूछता है, आप हिंदू, मुस्लिम, जिस भी रिलीजन से आते हैं आपको अपना चूज करना है। रिलीजन के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 3-4 चीजें हैं। यहाँ पे पहले से हमारा नो है,
लेकिन अगर इनकेस किसी में जैसे यहाँ पे आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे मतलब एज में छूट चाहिए तो यहाँ पे यस करके आप अपना देख लेंगे, ठीक है। जो भी अपनी कैटेगरी है यहाँ पे, जो भी आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे चूज करना है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नीचे हमारा पहले से यहाँ पे नो है, हम इसको नो ही रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ पे आपको बताना है आप कौन से स्टेट से निवास करते हैं, ठीक है। कौन से स्टेट के हैं तो यहाँ पे आपको बताना है। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश चूज करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, जिले के आप निवासी हैं यहाँ पे आपको वो बताना है, जहाँ के आप निवासी हैं वहाँ की डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 17 नंबर पे पूछता है हैव यू माइग्रेंट फ्रॉम द स्टेट यूटी अगेन टू अनदर स्टेट, तो यहाँ पे हमारा पहले से नो है, हम इसको नो ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछता है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स हमें बताने पड़ेंगे। तो आपके बॉडी में कोई परमानेंट का या चोट का या तिल मस्सा कोई निशान है तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। जिसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है अ कट मार्क ऑन फेस लेफ्ट साइड, ठीक। ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछता है, ठीक है। यहाँ पे विलेज एंड वार्ड आपको बताना है, ठीक है। अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो आपको अपनी सिटी का नाम, अगर गाँव से आते हैं तो यहाँ पे जो भी आपके गाँव का नाम है वो गाँव का नाम इसमें लिखना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे जो है पोस्ट का नाम पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपने पोस्ट का नाम, जो भी पोस्ट नेम है वो बताना है। देन यहाँ पे स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद यहाँ पे एरिया का पिन कोड आपको बताना पड़ेगा, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका परमानेंट और कोरस्पॉन्डेंस दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो जो एड्रेस अभी आपने ऊपर फिल करा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो हमारा सेम है, हमने यहाँ पे चेक मार्क कर दिया, तो आप देख सकते हैं हमारा एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो गया। इसके बाद हमारे यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आता है, तो हमें इसको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ विच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन यहाँ पे पूछ रहा है। तो अभी देखिए आपकी फोटो पे क्या डेट लिखी है, कौन सी डेट को आपकी फोटो जो है क्लिक की गई है वो डेट यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस भी डेट को आपकी फोटो क्लिक की गई है यहाँ पे आपको कैलेंडर से बताना पड़ेगा। जैसे मेरी यहाँ पे 2 सितंबर की है, 2 सितंबर 2024, तो मैंने यहाँ पे 2/9/2024 यूज कर दिया, ठीक है। इस हिसाब से आपको देख लेना, 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछता है वेदर द डेट मेंशन सीरियल नंबर 23 इज क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, क्या आपके फोटोग्राफ पे जो है डेट को आपकी फोटो क्लिक की गई वो मेंशन है कि नहीं साफ साफ, तो यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। बिल्कुल साफ मेंशन होनी चाहिए, यहाँ पे आपको नो नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि आपके खिलाफ कभी कोर्ट केस हुआ है, कभी आप FIR वगैरह हुआ है, कोई कोर्ट केस पेंडिंग है कि नहीं। अगर ऐसा कोई सीन है तो यहाँ पे आप देख के पढ़ के यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो आ रहा है तो हमारा नो ही रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है। देन आपको यहाँ पे नीचे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कैंडिडेट डेटा सेव सक्सेसफुली आ जाता है, इसको ओके करना है। ओके करते हैं अभी देखिए हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीव्यू पे हम आ गए हैं, ठीक है। अभी जो हमने फॉर्म फिल करा वो यहाँ पे पूरा प्रीव्यू आ गया, आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आपको मैच करते हुए पूरा नीचे आना है। अगर आपको सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करके फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर आपका कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारा सही है, हम यहाँ पे फाइनल सबमिशन करेंगे। तो फाइनल सबमिट करते ही यहाँ पे देखिए आई हैव सबमिटेड ऑल इन्फॉर्मेशन एज पर माय कंसर्न, यहाँ पे ओके करना है। देन इसके बाद अब यहाँ पे देखिए हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे हमारा यहाँ पे प्रूफ ऑफ एज यहाँ पे अपलोड करना है। तो एज प्रूफ में आप यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट में हमारा होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे हमें 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, वो भी PDF फॉर्मेट में यहाँ पे 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे फोटो हमें अपलोड करना है। फोटो हमारा यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, नीचे डेट लिखा होना चाहिए, कौन सी डेट को फोटो क्लिक की गई। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे फाइल को अपलोड करते हैं। तो फाइल को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी फाइल जहाँ पे भी है उसे चूज करना है। इसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो अपलोड पे क्लिक करते ही फाइल अपलोड सक्सेसफुली आ जाता है, इसको ओके करना है। ओके करते यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसको अगर आप चाहें तो व्यू करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब इसको यहाँ पे जस्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करते ही डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, इसको ओके करना है। ओके करते दोस्तों यहाँ पे देखिए आ जाता है यू आर एलिजिबल फॉर फीस एग्जाम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम SC कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहे थे, तो हम यहाँ पे फीस एग्जाम्पशन में आते हैं, मतलब हमारा फीस यहाँ पे पेड नहीं करना है। हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे प्रिंट करके यहाँ पे अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रिंट आउट आ चुका है। इस प्रिंट आउट का प्रिंट लेने के लिए दोस्तों आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट करके या फिर इसको सेव करके भी रख सकते हैं दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था CISF कांस्टेबल फायर का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ऑनलाइन करने से लेकर प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।